नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which company became the official partner of FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो ओडिशा में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ उसमें किस कंपनी ने भारत की पार्टनरशिप, ऑफिशियल पार्टनरशिप बनी है? आंसर है वो टाटा स्टील ऐसी कंपनी है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलर ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट पूरा मिल सके इस वीडियो का। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है अर्जेंटीना ने। ध्यान रखिएगा, 36 सालों के बाद अर्जेंटीना ने दोबारा से विश्व कप फीफा का जीत लिया और फ्रांस को इन्होंने हराकर जीता है। अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, ध्यान रखिएगा। और जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था उसमें यहाँ पर जीत इनको मिली है 36 सालों के बाद। बात करें भारत की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, वो फीफा की जो ट्रॉफी है उसकी अनवील में, उसके उद्घाटन में पहुंची थी। ठीक है, यहाँ पर फीफा में अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है गोल्डन बूट अवार्ड, जो कि किसको मिला है? तो काइलियान मेम्बाप्पे को मिला है। फ्रांस के हैं, 8 गोल इन्होंने किए हैं, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उनको मिलता है। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं, 7 गोल इन्होंने किए हैं और रजिस्टर 3 असिस्टेंट, मतलब 3 गोल असिस्ट किए हैं इन्होंने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? तो एमिलियानो मार्टिनजे को मिला है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को और फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड की टीम को मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली, विच कंट्री होना चाहिए था, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर? तो साइंटिफिक पेपर को पब्लिश करने में दुनिया में सबसे पहले पायदान पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा करने वाली पब्लिश कौन है ऐसा देश? आंसर होगा चाइना। यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर है, दूसरे पर USA है और तीसरे पर भारत की नंबर आता है। तो भारत सरकार ने ये बताया है कि हम 7th रैंक से 3rd रैंक पर पहुंच गए हैं ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन के मतलब पब्लिकेशन में। ध्यान रखिएगा, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। जितेंद्र सिंह कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसमें चाइना तो टॉप पोजीशन पर है और अमेरिका इसमें 3rd पोजीशन पर है। अमेरिका इस पे 2nd पोजीशन पर है, भारत इस पे 3rd पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है? तो अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ दिया। दूसरा, भारत की रैंक 61 रही, किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। इसमें अमेरिका की रैंक पहली रही। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 4th रही। पहले मतलब पहला, दूसरा, तीसरा पायदान खाली था, 4th पोजीशन पर डेनमार्क रहा। फोर्ब्स ने इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में रिलायंस को टॉप पर रखा, लेकिन रिलायंस दुनिया वाइज 20वें रैंक पर है। अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री मानी जाए एम्प्लॉयर्स के रूप में, बेस्ट एम्प्लॉयर्स के रूप में, तो आंसर होगा सैमसंग वो कंपनी है। दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन के उभरा है। सबसे टॉप पोजीशन पर बिजिएस्ट कौन है? तो अटलांटा, अमेरिका का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप पोजीशन पर है।
HCL के शिव नादर साहब हमारे भारत देश के मोस्ट जेनरस फिलेंट्रोपिस्ट हैं, मतलब ज़्यादा दान करने में आगे हैं। हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन पर है। गोवा इसमें माफ़ कीजिएगा, छोटे राज्यों में अगर बात की जाए तो सिक्किम टॉप पर है। हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिज्म में टॉप पोजीशन पर रहा। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो जनवरी से अक्टूबर तक का हमने ई बुक लॉन्च किया हुआ है, आप इसको ज़रूर परचेज करें, आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये बेनिफिट देगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लियो वरादकर, कौन? लियो वरादकर जो भारतीय मूल के हैं, एन इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो भारतीय मूल के नेता हैं लियो वराडकर, जो कि किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, बताना है। आंसर होगा ये आयरलैंड में चुने गए हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम। भारतीय मूल के आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब इंटरनेशनली जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। जैसे ईरान को यूनाइटेड कमीशन में महिलाओं के स्टेटस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। रशिया इराक को पीछे करके भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल पहुंचा रहा है। न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर बच्चों के लिए सिगरेट को बैन कर दिया, मतलब 2009 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको सिगरेट का सेवन, मतलब उनको नहीं मिलेगी सिगरेट। नेपाल में 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कराया गया काठमांडू में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जिसकी ओपनिंग सेरेमनी रोम इटली में रखी गई। पेरू पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ की बनी है, कौन? आट्रे। ध्यान रखिएगा पेड्रो कास्टिलो की जगह इन्होंने ली है। प्रेसिडेंसी भारत दिसंबर में G20, SCO और UNSC की संभाल रहा है। इंडिया और UAE दोनों मिलकर बात कर रहे हैं कि हम दिरहम और रुपी में क्या ट्रेड कर पाएंगे आगे, और आगे चल के ऐसा होगा कि हम UAE के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्ट हो रही है। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दियोबाजी बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द सेकेंड गुड गवर्नेंस वीक इज टू बी ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो दूसरा सुशासन सप्ताह निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दूसरा सुशासन सप्ताह मनाया जाता है 25 को, तो हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, लेकिन 19 से लेकर 25 दिसंबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस वीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है देश को कि हम 19 से लेकर 25 तक गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व करेंगे। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि सरकार आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, सरकार से आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसीलिए सुशासन दिवस हम 25 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को ही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर और ह्यूमन राइट डे हम 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। विजय दिवस हम 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द गृह प्रवेश प्रोग्राम? तो गृह प्रवेश प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर लॉन्च किया? आंसर होगा कि अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में लॉन्च हुआ है। यहां पर इन्होंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो राज्यों की विजिट पर हैं। किसकी? मेघालय और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में इन्होंने अनाउंस किया है कि हम
लोगों को घर देंगे। इसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख घरों को 2 लाख लोगों को घर प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए गृह प्रवेश प्रोग्राम को इन्होंने अगरतला से लॉन्च किया। थोड़े दिनों बाद इनको घर मिलने लग जाएंगे और ये प्रधानमंत्री जी का इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम के माध्यम से बेनिफिट देने की कोशिश है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ट्रूप क्लैश्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सैनिकों के बीच झड़प हुई। तो तवांग रीजन में भारत और चाइना के बीच यहां पर झड़प हुई है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, काफी टाइम हो चुका है कि भारत और चाइना पिछली बार 2020 में भी झड़प हुई थी और दोबारा से इनके बीच में 9 दिसंबर को क्लैश बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है तवांग और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है, म्यांमार, भूटान और चाइना की तरफ से ही क्लैश हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोलॉजी स्पेसक्राफ्ट। तो किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोलॉजी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है यूएसए ने। यूएसए की स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट संस्था है स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये करेगी क्या? तो ओशियन में कितना वाटर है, अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर जो अर्थ सरफेस में अवेलेबल है उसको ये डिटेक्ट करेगी। तो ध्यान रखिएगा, वाटर को डिटेक्ट करने के लिए भारत जो भी दुनिया में 90% अर्थ सरफेस का जो वाटर है उसको इसका काम होगा डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना। ध्यान रखिएगा, यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इसमें मदद की है और स्पेस एक्स के रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत ने नाइट ट्रायल किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का और इसमें वैसे तो इसकी रेंज है 5000, लेकिन इसमें 5400 किलोमीटर तक का इसमें टेस्ट किया गया है। इसरो जिसने जो बूस्ट करेगा नाविक नाम का नेविगेशन सिस्टम को जीपीएस की तरह, जिससे कि भारत को जो नाविक है वो जीपीएस की तरह प्रचलित हो सके। यूएस साइंटिस्ट जिन्होंने फ्यूजन एनर्जी के माध्यम से, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के माध्यम से एनर्जी को डेवलप करना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में। भारत पहली कंट्री ऐसी बना जो कि अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कर रहा है, बेच रहा है। इसरो जिसने स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को जियो लद्दाख के नाम से लॉन्च किया, जिससे कि लद्दाख की बाउंड्रीज पर नज़र रखी जा सके। M13 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यूएस की एजेंसी है नासा, जिसका आर्मटिस 1 रॉकेट लॉन्च हो चुका है। ये आर्मटिस मिशन क्या है, इसको 3 लेवल पर किया जाएगा, 1, 2, 3। पहले लेवल पर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल भेजा गया है। दूसरे लेवल पर कैप्सूल में लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन मून में ये उतरेंगे नहीं। तीसरे पर मून पर उतरेंगे और वहां पर रिसर्च वगैरह करेंगे। तो ये एक मून मिशन है नासा का। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022। तो मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? आंसर होगा भारत की है ये। इनका नाम है क्या? तो सारगम गौसाल। कौन? सारगम कौसाल यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है मिस वर्ल्ड के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, मिस सेरिल फोर्ड जो कि यूनाइटेड स्टेट की हैं, इन्होंने इनको ट्रांसफ़र की है अपना जो खिताब, क्योंकि पिछली बार सेरिल फोर्ड जो यूएस की हैं उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड अ प्लान फॉर अ ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस। तो देखिए, यूएसए क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सब्सिडीज प्रोवाइड करा रहा है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन ने इसको टैकल करने के लिए, ऐसा ना हो जाए कि यूरोप के देश के बिजनेस यूएसए में ज़्यादातर चले जाएं, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर मिनिमम जो टैक्स है
उसको कम कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कम टैक्स करने का रीज़न है यूएसए अपने यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बिजनेसेस को, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने ये कदम उठाया है, जिसमें से फ्रांस और जर्मनी ज़्यादातर इसको इस फैसले का काफ़ी डट के सामना कर रहे थे। और क्योंकि उन सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं को है, क्योंकि यूएस अगर अपने टैक्स रेट कम करता है तो जर्मनी से जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं, ऐसा ही फ्रांस से होता। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ पर सबके साथ सहमति से 15% टैक्स मिनिमम कर दिया है मल्टीनेशनल जो बिजनेसेस करेंगी, जिससे कि बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनको अपने यहाँ पर इनको लाया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें तो तंदूर रेड ग्राम गेट्स जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि तंदूर रेड ग्राम जो दाल है एक प्रकार की, ये कहां पर, किस राज्य के लिए इसको जीआई टैग मिला है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।